देश सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए दारू बिकना जरूरी है। इनका कहना है कि अगर दारू बंद हुई तो क्या घर बेच के चलाएंगे सरकार? ये उत्तर प्रदेश क्या घर बेच के चलाएंगे? अच्छा, इनसे क्या कहा जाए? ये सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था में थोड़ा बहुत इनका भी योगदान है। ये टैक्स देते रहते हैं ना, वो जिसको ये लोग फ्रूटी वगैरह बोलते हैं, 100 रुपया पे वो टैक्स देते हैं रोज सुबह शाम। ये लोग कहने का मतलब ये है कि दारू को बंद करने का अगर इन्होंने सुझाव दिया है तो ये अच्छी बात है। आज 18 साल से बिहार में दारू बंद है और वहाँ की सरकार 18 साल से रिपीट कर रही है। नीतीश कुमार की सरकार बिहार में दारू बंद करने के बावजूद तीसरी बार रिपीट कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में भी अगर दारू बंद होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसे बंद होना चाहिए। ठीक है। एसटी हसन ने एक बयान दिया है, उनका कहना है कि जो भी गैर हिंदू लोग हैं उन्हें गरबा जहाँ पे हो रहा है, कोई भी ऐसा धार्मिक आयोजन हो रहा है, वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे गौमूत्र छिड़का जाएगा धर्म बचाने के लिए। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि हिंदू लड़कियों को बहन की नज़र से देखो, क्या पता फंसा दिया जाए। नहीं, ये अच्छी बात है। अगर उनका ईमान इतना अच्छा होने लगा तो ये अच्छी बात है, लव जिहाद समाप्त हो जाएगा। अगर इस तरीके से इनके बयान का अगर पालन होने लगा तो जो लव जिहाद करते हैं ये लव जिहाद समाप्त हो जाएगा। ये सनातन धर्म का, ये जोगी मोदी का, ये क्या कहते हैं इसको, कि मतलब जोगी मोदी का सत्ता का ये फल है। कम से कम इनको इतना समझ तो आई कि हिंदू बहन बेटियां भी अपनी बहन बेटी होती है। उन्होंने ये भी तो कह दिया कि पहले लड़कियां शादी कर लेती हैं, फिर परिवार समाज और भगवा ब्रिगेड के डर से कह देती कि उन्हें पता ही नहीं था कि लड़का मुस्लिम है। देखिए, ये लड़कियां शादी कर लेती हैं, क्या कर लेती हैं, इन्हें बहला फुसला कर क्या किया जाता है, ठीक है। ये अलग, सबके, आपके समाज में सबके सामने है कि किसके साथ किस तरीके से क्या व्यवहार किया जाता है। लेकिन रही बात कि अगर सबकी बहन बेटियां, जब आप बहन बेटी मानने लगे तो लव जिहाद समाप्त हो जाएगा, मैं इतना ही कह रहा हूं। और माननीय ओपी राजभर जी ने अगर दारू बंद करने के लिए कहा है, मतलब उन्होंने आग्रह किया है कि दारू बंद किया जाए, तो इससे मैं मानता हूं कि पिछड़ी जातियों का बहुत ही बड़ा वो भला कर रहे हैं। चूंकि वो पिछड़ों का नेता है तो पिछड़ी जातियों का बहुत ही बड़ा भला कर रहे हैं, उनका आर्थिक बचत कर रहे हैं, उनका सामाजिक बचत कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के उनका ये कहना बहुत सही है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि सरकार नहीं चल पाएगी, प्रदेश नहीं चल पाएगा, ये बस कहने की बात है। देखिए, सरकार, प्रदेश, जोगी रिपीट हुआ, जोगी सरकार रिपीट हुआ ना। लोग कहते थे बुलडोजर के बल पे चल रही है, बुलडोजर के बल पे चल रही है, लेकिन नहीं, ये जनता के जनमानस के बल पे चल रही है, जनता के बल पे चल रही है। जोगी सरकार और मोदी सरकार तिबारा हैट्रिक मार गई ना मोदी सरकार। क्यों मार गई? ये जनता के मानस पटल पे, जनता के मानस पटल पे है। जोगी सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के मानस पटल पे है। और उसी तरीके से बिहार में 17 साल से दारू बंद है और नीतीश सरकार बिहार में सबके दिलों पे राज कर रही है और हैट्रिक मार रही है और चौथे बार फिर आने जा रही है। मोदी सरकार चौथी बार, मोदी सरकार भी चौथी बार, नीतीश सरकार भी अगली बार, और जोगी सरकार भी हैट्रिक मारने जा रही है। नीतीश को हटाना अभी पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है। जैसे अभी ओपी राजभर जी नीतीश जी से ही तो प्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश में दारू बंद करने की बात कर रहे हैं। वो पिछड़ों के बहुत बड़े हितैषी हैं। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के बाद पिछड़ों का कोई बहुत बड़ा नेता हुआ तो ओपी राजभर हैं, जिन्होंने मंत्री रहते हुए मंत्री पद को ठुकरा दिया पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए। और बाबा साहब के बाद एक दूसरा कोई व्यक्ति है जिनका नाम ओपी राजभर है। ये पिछड़ों के बहुत बड़े नेता। जी बिल्कुल।